तरह लगते हो। चलिए अब ऐसा कोई डिसीज बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। चलिए तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना, वेरी लेट गुड इवनिंग बच्चों। एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना आप सबका पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बच्चों आपको पता होगा कि हम यहाँ पे हेलो अल्केन और हेलोइन स्टार्ट करने वाले बच्चों। अगेन बच्चों ये आपका 12th का फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है, ठीक है। ये आपका 12th का पहला ऑर्गेनिक चैप्टर है। अगर बच्चों में बात करूं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बच्चा मैं बोलूंगा इस चैप्टर से बच्चों जितना मैंने देखा बच्चों, आप बोलोगे कि यहाँ से आपका मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं मोस्टली। मॉडरेट पर कैसा बच्चों आप बोलोगे डिफिकल्ट लेवल के मॉडरेट। इजी तो बच्चों बहुत कम आता है ना, लेकिन बच्चों आपको यहाँ से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे हमेशा। अगर आप इस चैप्टर का JEE का सिलेबस देखते हो तो आप बोलोगे सर तो बहुत छोटा है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है और मैकेनिज्म है। लेकिन बच्चों आपको जान के हैरानी होगा कि बच्चों इस साल इस सेशन बच्चों खाली इस चैप्टर से बच्चों आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। अगर मेरे पे बच्चों है ना, हम ऑर्गेनाइजेशन देख के बोल सकते कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है। बच्चों को होता क्या ना, जो आपका 10th चैप्टर है, 11th चैप्टर है, 12th चैप्टर और आपका 13th चैप्टर है, होता क्या बच्चों, ये सारे चैप्टर को मिक्स कर देते हैं। क्या बच्चों, मिक्स करके क्वेश्चन निकालते हैं। आप ये बच्चों मान के चलिए कि एक पेपर में आपका एक पेपर में आपका एक ऑर्गेन पेपर है बच्चों, आपका ऑर्गेन 12th के ऑर्गेन केमिस्ट्री बच्चों 6 क्वेश्चन एक पेपर में। तो आप सोचिए बच्चों कि अगर आपका 5 दिन चला है ना एग्जाम, तो बच्चों मान के चलो आपके पास कम से कम बच्चों मान के चलो दिन में 2 होते हैं, है ना, 10 हो गया तो आप मान के चलो 60 क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचो बच्चों कि चैप्टर कितना ज्यादा IMP है। सर हमारे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, है ना। यस सर। कि यहाँ से बच्चों मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बच्चों आपको 60 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपको बोलो मान के चलो बच्चों कि आपका 24 से एक पेपर बच्चों, एक पेपर के अंदर आपका 24 से मैं बोलूंगा 24 से बोलूंगा 28 से 32 क्वेश्चन पूछ सकते। अब मतलब इसका मतलब क्या हो चुका, एक पेपर में आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक आता ही है, हमेशा आता है। यह आपका ट्रेंड है आजकल का। और बच्चों ऐसा भी आपके साथ होगा बच्चों का कि एग्जाम बच्चों आपके पास हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हमेशा पूछे बच्चों, देखो आपका 8 में से खाली 6 क्वेश्चन आप कर पाओगे, वैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपका। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपका हार्ड होने वाला है। हाँ दीपांशी आप बोलिए, आप पूछ, आपने हैंड रेज किया था। सर नहीं, कुछ नहीं। नहीं पूछ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, दूसरा बच्चों आज क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, इस साल बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं इसके रिएजेंट से। अब आप बोलोगे सर रिएजेंट क्या होते हैं, आप पूछोगे सर रिएजेंट क्या होता है, वो भी बच्चों में आपको बताऊं, ठीक है। एंड बच्चों इस साल आपका जो है दिख रहा है ना, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्यूरॉन, यहाँ से बच्चों यहाँ से पूछा गया मैच द फॉलोइंग। अब बच्चों से उसका रेफरेंस क्या बच्चों है, उसका रेफरेंस है, बच्चा कुछ भी नहीं करा है, खाली आपको मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ बच्चों। उसका रेफरेंस है एग्जाम्पलर। बच्चों अगर आपने एग्जाम्पलर का क्वेश्चन किया होगा तो आप इसका मैच द फॉलोइंग आराम से कर पाओगे, ये बता रहा हूँ। समझ सर बच्चों कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डन सर, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, सिंपल है। जी सर। यस सर। अगेन नैन्सी एंड जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सारे बच्चों बता रहा हूँ बच्चों कि अभी तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। मैं खाली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बता रहा था कि चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे से, ठीक है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो हम बात करते हैं
एलिफेटिक, है ना, एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोजन से। तो आगे बच्चों पूछा जाता है कि हैलो अरिन क्या होगा और हैलो अल्केन क्या होगा। हाँ समझ बच्चों, अगर आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन का डबल बॉन्ड है, अगर आपके पास कोई हैलोजन से जुड़ा हुआ है तो उससे बच्चों क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे मैं हैलो अल्केन। अगर कोई आपका एरोमेटिक सिस्टम है, मैंने वहां से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन ऐड कर दिया, तो बच्चों क्या मिलेगा, आप बोलोगे वहां से आपको मिलेगा हेलो। हेलो। देखो माइनस मतलब बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन निकाल, देखो आपको हाइड्रोजन निकालना है तो और आपको हैलोजन को ऐड करना है। बच्चों कौन से हैलोजन है, आप बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारे कंपाउंड के बच्चों आपको केमिस्ट्री देखने मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बेसिक जनरल प्रॉपर्टी, मतलब कि हैलोअल्केन क्या होता है, हैलोअल्केन क्या होता है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, अमरजीत, प्रिंस, नंदनी, जतिन, है ना। जी सर। यस सर। ओके ये पार्ट हो गया। अब बच्चन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों यहाँ पे तो क्या, ये देखो ये आपका मिथेन है ना, ये आपका है CH4। अब बच्चों ये डैश और वेज का मतलब बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे कि सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये कार्बन है ना, तो बच्चों जो ये लाइन दो, ये जो लाइन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या बच्चों, ये प्लेन में है, मतलब कि जिस डायरेक्शन मेरा हाथ है उस डायरेक्शन मेरा हाइड्रोजन है। अगर अगर मैं बात करता हूँ ये डैश वाले, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बात करता हूँ इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ, जो कि आपका डैश है, उसको देखो बच्चों, वो आपका अबव द प्लेन, मतलब कि प्लेन के अप साइड है, ये आपका अप साइड है, मतलब कि अबव द प्लेन। मतलब क्या बोलोगे, अगर आपके पास ये शीशा है तो आपके पास सामने आ रहा है, आपके सामने तरफ आ रहा है। जो आपका डैश है ये क्या बच्चों, ये आपका है बैक साइड, मतलब कि अगर मेरा पेन तो क्या हो, ये आपका नीचे साइड है, ये आपका नीचे, तो क्या होगा, ये आपका होगा बैक साइड या फिर डाउन बूस्ट। समझे सर बच्चे, हाँ या ना, बताओ सर, सिंपल है। जी सर। अब बच्चा ने क्या किया, मैंने क्या किया बच्चों, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो बच्चों क्या बन गया, ये आपका बन गया हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। इसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, है ना। अल्काइल मतलब क्या बच्चों, कार्बन चेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इससे अगर मुझे ध्यान देना, अगर आपके पास एमी लिखा होगा, ये होता है मिथाइल, ठीक है ना। अगर आपको दिखा देगा ET तो ये होगा आपका इथाइल, अगर आपको दिखा दे रहा PR तो ये होगा आपका प्रोपाइल, अगर आपको दिखा दे रहा BU तो मतलब ये होगा आपका ब्यूटाइल। ये ध्यान, ब्यूटाइल मतलब क्या, मतलब क्या बोलो, ये आपका 4 कार्बन चेन है, 4 कार्बन, ये आपको समझ डन है, सिंपल। ईटी बता देना एक बार। क्या क्या, ईटी ईटी। ET अच्छा ET ये होता है इथाइल, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा ETOH, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब ये होगा CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल को बच्चों लिखते हैं इसे मिलते हैं ETOH। और बच्चों ध्यान दो, अगर आपको एग्जाम ऐसे दिखाई दे रहा है PHOH, पीएच मतलब बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका बेंजीन। समझ में प्यारे बच्चों, दीपांशी, जतिन, नंदनी, अमित, जी बाकी सर। यस सर। डन है? ओके। अब देखो अगर आपका ये एरोमेटिक सिस्टम है ना, हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने ब्रोमीन डाल, तो क्या बच्चों बन गया, ये आपका बन गया अराइल हैलाइड। बच्चों क्या बन गया, ये आपका बन गया अराइल हैलाइड बन गया, या तो हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे हैलो अरीन कंपाउंड। सिंपल है, डन। क्या सबको पता चलेगा बच्चों कि आपका हेलो अल्किन किसे कहेंगे और आपका हेलो अरिन किसे कहेंगे। डन है मेरे प्यारे बच्चों, जी सर। सारे बच्चे बताओ जरा, एक बच्चे ने सारे बच्चे बताइए, यस सर। सबका बताइए जरा, सही है। सर। विशव, यस गुरमीत, यस जी सर। आगे बढ़। अब बच्चों हम क्यों इसके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बच्चों को पता होगा ना, पॉलीविनिक है ना, पाइप्स हो गया, क्लोरोफॉर्म, है ना। अब बच्चा ये वो चीज नहीं कि पिक्चर में देखा होगा क्लोरोफॉर्म सुना था और इंसान बेहोश हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है।
और कभी आप अगर आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाओगे, ऐसा गलती से भी करना मत कि क्लोज रखो अगर आपने डाल दिया, से बोल रहे बच्चों, मतलब कि बेहोश नहीं होगी लेकिन आपका मतलब कि माइंड चक्रा घूमते रहेगा बहुत टाइम तक, तो कभी यूज मत करना है ना, हाथ पाथ में ले बचे, ठीक है ना। केमिस्ट्री लैब में जी जाओ सर। ये सब आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए ये पार्ट हो गया। आगे बच्चा पोजीशन क्या बच्चा, इंडस्ट्री में है ना, फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं, जैसे आपका होगा टेफ्लॉन कोटिंग, है ना, तो यहाँ पे पेपर कंपाउंड यूज होता है। इसलिए बच्चा को बोला, इसलिए बच्चा को देखते देखते बच्चों की आजकल है ना कैंसर लोग को ज्यादा हो रहा है कि बच्चों क्या होता है, बिकॉज कहने के केमिकल ही है ना, केमिकल के ऊपर हम हीट कर रहे हैं, तो क्या हो बच्चों का, उस मतलब कि जो आपका हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बच्चों, वो पॉइजन होते हैं, तो हमारे बॉडी में जा रहे हैं। फार्मर्स के बच्चे यूज करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसमें भी आपका क्या बोलते हैं बच्चों, ये है, तो बच्चों वो भी हमारे बॉडी हार्मफुल है ना, तो ये सारे हमारे बॉडी में हार्मफुल होते हैं। सर टेफ्लॉन क्या होता है सर? सर डीडीटी क्या होता है? बताएंगे बताएंगे बच्चों। सर एक डाउट था कि ये डीडीटी जो है इतना हार्मफुल सब्सटेंस है, फिर भी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है इसे पेस्टिसाइड्स की तरह यूज करने में, मतलब इस पर बैन भी तो लगाया जा सकता है। सस्ता है, सस्ता है। नहीं नहीं, हानिकारक है ना, कैंसर वगैरह आप बता रहे थे। हाँ होता है, ऐसा तो बच्चा बहुत सारी चीजें जिसमें आप ऐसा हो रही है, जैसे आपको मतलब ऑर्गेनिक भी तो हम यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी तो आते हैं, तो फिर डीडीटी क्यों? देखो अ, जैसे अभी नंदिनी ने पूछा कि टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन आपने ना अपने जब आपका किचन हो, किचन में वहां पर देखो लिखा होगा नॉन स्टिक कुकवेयर, है ना, मतलब जब खाना पकाते तो चिपकता नहीं है। यस सर। यस सर, उस पे टेफ्लॉन की कोटिंग की होती है। हाँ उसमें ना क्या होता है, टेफ्लॉन कोटिंग होता है, जो पता है, अगर आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो ना, तो आपको एक स्प्रे होता है साफ करने की, तो वहाँ पे स्प्रे को, तो वहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग आ जाता है, टेम्परेरी कोटिंग आता है, तो गाड़ी चमकता है ऐसा, ठीक है। सर इलेक्ट्रिकल स्विचेस में भी होता है क्या? मेरा एक इलेक्ट्रिक स्विच है, उस पर टेफ्लॉन है। हाँ ठीक है होता होगा, लेकिन कल समझो बच्चों की कहाँ का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा बच्चों क्या काम, बच्चों काम आता है, ये आपका, हाँ ये आपका मेडिकल लिस्ट में काम आता है। जैसे बच्चों पता होगा जब आपका कोविड फैल गया था, तो बच्चों आप वहां पे बच्चा डॉक्टर बोलते थे क्लोरोक्विन खा लो, है ना, सुना होगा ना आपने, क्लोरोक्विन खा लो, तो ये क्या बच्चों, ये आपका मलेरिया ड्रग बच्चों, जो कि आपका इसमें सिंथेसिस में काम आता है ना। ये बच्चों ये आपका हेट्रो कंपाउंड है बच्चों। मेरी आवाज आ रही है अभी सही से सबको, बताइए। यस सर। जी सर। चलिए तो बच्चों क्या देखो, ये आपका हेट्रो कंपाउंड बच्चों, हम इसमें सिंथेसिस करके हमें ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरे बच्चों आपका एनएससी में काम आता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारी चीजें बच्चों जहाँ पे हम आपका हेलो अल्केन और हेलो कंपाउंड्स एक्चुअल में काम आते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, बेसिक वाला पार्ट, समझिए इतना पार्ट बच्चों। जी सर। हाँ अगर मेरे पे बच्चों देखो, जितना बच्चों ने पढ़ा बच्चों अभी तक, यहाँ से एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, खाली मैं आपको बेसिक वाला पार्ट समझा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ से जो पार्ट होगा यहाँ आपको समझना पड़ेगा। हाँ कौशिक बोलिए। सर पीछे वाली स्लाइड एक बार और बता दो प्लीज, मैं थोड़ा मम्मी ने बुला लिया था। बच्चा मैंने खाली आपको ये बताया यहाँ पर कि ये सारे आपके मेडिकल सेट, ये सब ड्रग्स है सारे, जो कि मलेरिया में, टाइफाइड में, आपका एनेस्थीसिया में, ठीक है ना, गोइटर में, यहाँ पे इसको काम आता है, और कुछ नहीं, इतना सिंपल सा ओके पार्ट। सर। अब बच्चों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन नॉमिनेशन पर, ठीक है, बहुत बेसिक वाला पार्ट है, ध्यान से समझना, ओके। ये दिख रहा है बच्चों आपको पार्ट, ये पार्ट हाँ है ना। तो बच्चों अगर आपका कंपाउंड के अंदर, अगर आपके पास खाली एक ही हेलोजन है बच्चों, क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे मोनो मोनो हेलोजन ना, मोनो हेलोजन बोलेंगे। अगर आपके पास दो हेलोजन तो बच्चों क्या बोले, उसको डाई बोलेंगे। अगर उसके पास आपके पास तीन हेलोजन तो हम उसको ट्राई यस सर। ट्राई हेलो बोलेंगे ना। ये सब आपका बेसिक पार्ट है ना बच्चों, इतना पार्ट समझ में आ गया सर बच्चे। अगर आपके पास कंपाउंड में तो मान के ऐसा कुछ मैंने बना CS3, सॉरी ऐसा कुछ बोल दिया, CS2 Br CS2 Cl, है ना। तो यहाँ बच्चों क्या होगा, ये आपका डाई हेलो कंपाउंड है, मतलब इसमें आपका
इस कंपाउंड के पास 2 हैलोजन है, तो ये आपका बन गया डाई हेलो कंपाउंड। ठीक है, डन है, सिंपल, कोई दिक्कत? नो 3 सर। हैलोजन बच्चे क्या नो होगा? सर। आप बोलोगे 3 हैलोजन है तो आप बन गए, ये आपका हो गया ट्राई हेलो बन गया, और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब बच्चों मेन बात आता आपका आ जाता है बच्चों, आ जाता आपका अगेन, इसमें वो पार्ट है, ये पार्ट है ना बच्चों, अगर बेंजीन से क्या हो, ये आपका वो मोनो हेलोअरीन बन गया। अगेन काफी सिंपल पार्ट है, खाली देख के आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, मोनो हेलो, डाई हेलो, और ये आपको ट्राई हेलो। ओके, ये आपको चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए बच्चों कि जो आपके हैलोजन होते हैं वो कैसे ग्रुप है? वो आपके -R ग्रुप है या +R ग्रुप है? बताओ जरा, याद करो पिछला कॉन्सेप्ट। -R। पक्का -R होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए ना, जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सारा आपके -R है या +R है? अगर किसी बच्चों को पता नहीं है, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रेजोनेंस, है ना, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको पता होगा ऑर्थो एंड मेटा, है ना, एक होता है पैरा। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन फॉर्म, अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे कंपाउंड डाला, तो बच्चा ये क्या होगा? ये होगा ऑर्थो पोजिशन, ये होगा मेटा पोजिशन, और ये होगा पैरा पोजिशन। तो बच्चा हमने क्या देखा था? हमने इलेवन बच्चों ये देखा था कि जो आपके हेलोजन होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं? वो आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो बच्चों में ये पूछा था जो आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होता है? वो आपका, सपोजिटिव। एकदम से बोलो अंश बच्चों, आपके बच्चों बोलो ये आपके +R ग्रुप होगा। अब बच्चा +R ग्रुप मतलब इसका मतलब बच्चों क्या होगा? आप ये बोलोगे ये कंपाउंड ऐसे बच्चों होगा जो कि आपका लोन पर बच्चों वो आपका बेंजीन रिंग के अंदर डालेंगे। बच्चों इसका पूरा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हम थोड़ी देर में प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? हाँ है ना? यस सर। जितने भी बच्चों Yes, आपको sir. हैलोजन होते हैं बच्चों वो आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब क्या बच्चों? अगर मान के चलो मेरे बेंजीन में कोई भी, है ना, अगर मैंने बेंजीन में कोई भी हैलोजन को ऐड किया, तो बच्चों मान के चलो अगर कोई आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, अगर कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों कहाँ पे जाएगा? या तो वो ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा या तो वो पैरा पोजिशन पे जाएगा। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. डन है? अमित, जतिन, कौशिक, अंशिका, अमृत, यस ऋषभ सर। एंड बाकी सारे बच्चे, यस सर। है ना? चलो ये पार्ट। अब बच्चों देखो क्या बच्चों कहते हैं, देखो अभी हम बात करते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, देखो अगर आपका सिंगल बॉन्ड से काउंट अटैच है तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपका डबल बॉन्ड से तो ये आपका होगा sp2 कार्बन, sp2। है ना? सिंपल पार्ट है। देखो ये तो बच्चों हो गया। ओके, ये पार्ट भी यहाँ है, चलो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ओके ओके, यहाँ पे देखो सपोज के बच्चों में नए कंपाउंड थे ना, CH3 CH2 CH2 Cl। सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, ये मेरा पहला कंपाउंड, ओके, ये मेरा दूसरा कंपाउंड है, CH3 CH2 CH Cl, और यहाँ पे आ गया CH3। ये मेरा दूसरा कंपाउंड है, और ये मेरा तीसरा कंपाउंड है। क्या बच्चों बनाया? CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आ गया आपका बच्चों क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हैलोजन। हैलोजन नहीं, मान के चलो यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। ओके, अब बच्चों क्या होता है? देखो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान से बच्चों। अब बच्चों क्या पूछेगा? अब आप पूछो, ये पूछेगा इनमें से कौन सा अल्कल हैलाइड आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और आपका टर्शियरी। तो बच्चों कैसे आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता, ध्यान दो, देखो ध्यान दो। सपोज के बच्चों देखो, अगर आपको कोई हैलोजन, अगर आपका कोई भी हैलोजन किसी भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर आपका हैलोजन डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ बना रहा है, ठीक ना, अगर आपका कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, अगर आपका कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो क्या बचेगा? वो होगा आपका प्राइमरी
अल्काइल हैलाइड। क्या बच्चों का वो होगा आपका प्राइमरी अल्काइल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, हाँ ये क्लोरीन बच्चों हेलोजन है। अब बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, ये क्लोरीन इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है ना। और बच्चों देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो क्या बना, ये आपका बन गया प्राइमरी, ये बन गया प्राइमरी। सपोज को मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैंने हेलोजन को अटैच किया है ना, और वो कार्बन से बाइंड है, और बच्चों क्या हो रहा है, उस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो बच्चों क्या होगा, वो बन जाएगा सेकेंडरी। क्या बच्चों बन जाएगा, वो बन जाएगा सेकेंडरी। क्या इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल है। जी सर। अगेन बच्चों ये जो पार्ट मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके फाइन। दूसरा बच्चों मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई हेलोजन है और वो कार्बन से बाइंड है, और बच्चा आप ये नोटिस करते हो कि उस कार्बन से बाइंड बच्चों इसके पास एक भी मतलब कि इसके पास 0 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो क्या बच्चों का ये हो जाएगा आपका टर्शरी, ये आपका टर्शरी हैलाइड बन जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा पार्ट है। जी सर। यस तो बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, तो अकॉर्डिंग बच्चों क्या होगा, आपके बच्चों बोलोगे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी, और ये क्या बच्चों बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टर्शरी। ऐसा बच्चों क्यों हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर बच्चों मैं आपको ये बताऊं, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, तो बच्चों मैं बताओ, ये आपके पास क्लोरीन है ना, क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा बच्चों उसके पास खाली एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या बच्चों का ये होगा सेकेंडरी। ब्रोमीन क्या बच्चों हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन जुड़ा बच्चों इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा सेकंड, ये आपका टर्शरी। बच्चों बताओ क्या इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ, सिंपल सा बात, यस सर। जी सर। यस सर। समझ गए सारे बच्चे, बताइए। खाली 3 बच्चों ने हाँ बोला, बाकी से हाँ नहीं बोला। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पार्ट काम आएगा, ये सेम पार्ट काम आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक में, और आपका आ जाएगा अमाइंस में। ये जो बता रहे सब में काम आएगा, इसलिए बोलो बच्चों कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लो अभी से। सर एक बार ये हाइब्रिडाइजेशन बता देना। बता दो बता दो। ओके एक काम करते हैं, ये पार्ट अगर आपको अच्छा ये बताओ, जितने मुझे बताओ कि आपको प्राइमरी सेकंड टेस्ट समझ में आ गया, हाँ या ना। जी सर आ गया। ओके एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है बच्चे सबको, ये दिख रहा है आपको, यस सर। यस सर। बच्चे देखो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन। बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो पहला कंपाउंड है ये कैसा है, ये प्राइमरी है सेकंड टेस्ट है, मुझे बता कैसा है। प्राइमरी। 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 सर बच्चों सेकेंडरी। नंदनी थर्ड वाला बताओ, नंदनी थर्ड वाला बताओ। सर थर्ड वाले का आंसर बताओ, थर्ड वाला कैसा है, प्राइमरी है सेकंड टेस्ट कैसा है, सोचो सोच के बताओ, रॉन्ग होगा चलेगा। सर थर्ड 3 नंदनी तो बेटर सर क्या होगा, सेकेंडरी ये होगा। आपका सेकंडरी होगा। होगी सर? सेकेंडरी होगा सर ये। हाँ नंदनी बोलो बच्चा। सर सेकेंडरी कैसे हुई है? ठीक है एक बच्चे क्या करता हूँ मैं ना इसका स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है देखो। ओके यहाँ पे है ना, देखो पहले के बाद CH3 है, पहले मैंने यहाँ पे CH3, दूसरा के बच्चों दूसरा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, बढ़िया है। फिर क्या बच्चों आपके पास तीसरा हाइड्रोजन है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब देखो ये जो बच्चों कार्बन है इसका क्या क्या है, इसका एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन, और क्या बच्चों उसके नीचे यहाँ पे अगेन आ गया आपको CH2, यहाँ पे आ गया CH। बच्चों आपको यहाँ पे देखो ये आपका ब्रोमीन है, कार्बन और एक ही हाइड्रोजन है, क्या बनेगा ये आप समझ गए सारे बच्चे, बताइए जरा। जी सर।
जी सर। फोर्थ सर तो फिर 1 डिग्री होगा ना, क्योंकि ब्रोमीन जो है एक ही कार्बन से अटैच है। कौन सा वाला? जो थर्ड वाला है उसमें ब्रोमीन जो एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो फिर 1 डिग्री होगा। मैंने तो क्या फिर सारे बोला? 1 डिग्री हो जाएंगे ना। मैंने क्या बोलता बच्चा कि हम्म। जिस कार हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ बच्चों, उस कार्बन पे हाइड्रोजन चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है। अच्छा, अगर मतलब आप डिग्री नहीं बतानी है क्या इसमें? डिग्री बता रहा है, डिग्री बता रहा है। मतलब समझा नहीं सर, क्या कह रहे हो आप? अच्छा, अरे मतलब इसमें ये बताना है ना कि ब्रोमीन ये जो है, ये हेलोजन, ये कितने ग्रुप से अटैच है, मतलब जितने कार्बन से अटैच होगा उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी, राइट? तो हाँ बताओ। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, गलत बोल रहे हो। क्या क्या होगा सर फिर? देखो, अभी अमित जो है ना वो अमित जो है ना वो टेक्स्ट बुक से पढ़ देखो, है ना, देखो यहाँ पे देखो। ये आपका हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है ना, ये आपका डैश जुड़ा अल्फा कार्बन है ना। हाँ। अब बच्चों अल्फा कार्बन में कितना कार्बन है? आप बोलोगे 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है ना। अच्छा, अब समझ आ गया। तो समझ ये गया, बन गया मतलब ये। अल्फा से कितना जुड़ा है। लेकिन मैंने आपको ऐसे नहीं बोला पढ़ने के लिए। मैंने ये बच्चे क्या बोला आपको कि आपको चेक करना है डेड हाइड्रोजन। ये ब्रोमीन है, एक कार्बन जुड़ा बच्चों, कार्बन में एक हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों बनेगा? ये बन जाएगा सेकंड। 2 डिग्री। मतलब अल्फा जो कार्बन है कितने कार्बनों से, बीटा कार्बनों से जुड़ा है ना? आप कार्बन देख रहे हो, मैं हाइड्रोजन दिख रहा हूँ, ठीक ना। ओके। मतलब बात तो बराबर है। लेकिन बच्चा हाइड्रोजन देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। अब देखो बच्चों, जो ठीक है। फोर्थ का कैसा बच्चा होगा? फोर्थ वाला कैसा होगा बच्चों? फोर्थ वाला होगा प्राइमरी। ये सर 1 डिग्री। बताओ फोर्थ वाला। सर ये सेकंड डिग्री होगा। अगेन, सारे बच्चे लोग एक ही आंसर मत, जो बाकी सारे बच्चे भी उनको भी आंसर देने का मौका दीजिए ना। नितिन बेटा बताइए क्या होगा ये वाला पार्ट, नितिन मिश्रा, ये कौन सा होगा ये वाला? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री। बहुत बड़े बच्चा, ये कौन सा बच्चा होगा बताओ जरा। सर टर्शी 3 डिग्री। यस सर। टर्शरी। 3 डिग्री 1 डिग्री प्राइमरी। 1 डिग्री प्राइमरी लगा सर। 1 डिग्री पक्का सारे प्राइमरी? प्राइमरी है सर, तीनों के तीनों। पक्का प्राइमरी है? देखो बताओ। ये वाला सर, ये सर प्राइमरी है ये भी। प्राइमरी है हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ, प्राइमरी होगा सर, ये प्राइमरी। प्राइमरी है पक्का। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, देखो ऐसा बच्चों आपकी देखो। स्क्रीन चली गई क्या? नहीं, ठीक है, सर टर्सरी है सर। मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बन गया, फिर और एक कार्बन देखो, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है बच्चों। जो आपका थर्ड कार्बन है बच्चों, वहां पे क्या है बच्चों? उसके पास है 2 तीन हाइड्रोजन। तीन हाइड्रोजन, 3 कार्बन बच्चा, 3 मिथाइल ग्रुप है। अच्छा। हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, हाइड्रोजन है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो, ब्रोमीन है, पहले कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा ये होगा सेकेंडरी। प्राइमरी। प्राइमरी है सर, 2 प्राइमरी। हाइड्रोजन। ठीक है ये प्राइमरी। सर, लेकिन एक चीज बताओ, आपने तो कहा था कार्बन कितने उससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से, तो इसमें तो 2 हाइड्रोजन है। हाँ, तो सही तो बोला था मैंने। मैंने आपको ये बोलता बच्चों, अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो होगा प्राइमरी, अगर एक हाइड्रोजन है तो ये होगा सेकेंडरी, है ना। अगर आपके पास एक भी हाइड्रोजन तो ये होगा टर्शियरी। ऐसा मैंने कहा था। सर इसको कहते क्या है, नाम क्या है इसका, इस पूरे प्रोसेस फाइंड आउट करने का? क्लासिफिकेशन करो बच्चा, हम यहाँ पे प्राइमरी सेकंड टर्शियरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। बस 3 से ज्यादा नहीं होगा ना? नहीं, 3 से ज्यादा नहीं होगा, क्वार्टरली नहीं बनेगा, क्वार्टरली नहीं बनेगा। आकाश बोल रहे हैं कि सर कंफ्यूज कर जानबूझ के। नहीं बच्चा, मैं क्या कंफ्यूज करूंगा? मैं तो सिंपल तरीके से बता दिया आपको, ठीक है ना। देखो, 2 मेथड है, या तो आप कार्बन चेक कीजिए, मतलब कि आप अल्काइल ग्रुप को चेक कीजिए, या तो आप हाइड्रोजन चेक कीजिए। बच्चों हाइड्रोजन चेक करना ज्यादा इजी होता है, राइट अंशिका? नंदनी, नीतीश बताइए जरा, नैन्सी बताइए जरा। सर। जी सर। यस सर नाइट अगर आप हाइड्रोजन चेक करो तो वो ज्यादा इजी होता है कंपेयर अदर से। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी ना, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम से बोला बच्चा। तो कंफ्यूज यू हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ। किससे कंफ्यूज करे भाई? हाँ अंशिका बोलो बच्चा। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, फाइन, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों? क्या प्राइमरी सेकेंडरी कैसे निकले, पता चले सबको? जी सर। बताइए जरा। यस सर। चलिए अब बच्चा हम क्या देखने वाले हैं? अब बच्चा हम देखने वाले हैं आपका ये पार्ट, ठीक है ना? अब हम देखने वाले हैं अलाइलिक बेंजालिक वाला पार्ट देखने वाले हैं। अगर बच्चों ये जो पार्ट है ये आपका आईएमपी पार्ट है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे POV to confuse others, you have to confuse yourself first. बढ़िया, ठीक है ना? थैंक यू अमित। क्लास में एक अच्छा हंसी माहौल सा बना, ठीक है बच्चों? यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है बच्चों को, सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों को। ये आपका हेलोजन बच्चों है ना? ये आपका हेलोजन है और ये आपका इससे जुड़ा हुआ है। अब ये बोलो सर यहाँ पे तो तीन तीन हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? ये आपका प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी, कैसा होगा बताओ सर, क्या होगा ये? तो बच्चा आप क्या बोलोगे? ये आपका होगा थर्ड डिग्री। मिथाइल। आप इसे मिथाइल होगा, मिथाइल से कैसे करोगे? टर्शियरी कैसे बचोगा? टर्शियरी कैसे हो जाएगा? टर्शियरी में तो बस एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे बच्चा? ओके नहीं अमित सारे बच्चे एकदम शांत पड़ गए, तो मतलब कहने के उनको थोड़ा डाउट लग रहा है। डाउट आ रहा है बच्चों? बताइए जरा। नो सर। नहीं ठीक है, नहीं आ रहा। चलिए कोई सर बात एक नहीं और बच्चों, बता देखो। दो सर। हाँ बता देंगे देखो। हेलोजन बच्चों, हेलोजन आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, क्या बच्चों में ये बन जाए आपका sp3 बन जाए। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देते हो, जब मैं आपका अलाइलिक हाइलाइट की बात करता हूँ, अगेन आईएमपी है, ध्यान देना। अगर बच्चों आईएमपी ध्यान देना, ठीक है? देखो ये आपका हेलोजन वाला पार्ट है, ये हो गया आपका अल्फा बच्चों, जिससे कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो होगा अल्फा कार्बन, और ये बन गया आपका बीटा कार्बन बन गया बच्चों। अगर बच्चा देखो, अगर आपका अल्फा कार्बन जो है कैसे बच्चों, उसमें सारे के सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना? और अगर आपको जो बीटा का बच्चों कैसे, उसमें आपका डबल बॉन्ड है, तो बच्चा क्या होगा? वो हो जाएगा आपको, वो आपको हो जाएगा अलाइलिक। क्या बच्चों का अलाइलिक हो जाएगा? बच्चा आपको ये ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, जब भी आपको वर्ड सुने दे रहा है अलाइलिक, वो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? जो आपका बीटा कार्बन बोलो या तो आपका सेकंड नंबर कार्बन हो, वहां बच्चों क्या वहां पे आपके पास डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि कार्बन कार्बन वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेम बच्चों अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेंजालिक, देखो ध्यान दो, है ना? ये आपका हेलोजन बच्चों है, ये आपका हेलोजन है ना? ये देखो ये आपका हेलोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन, और ये आपके पास बीटा कार्बन, ठीक है ना? ये अल्फा और बीटा बच्चों। यहाँ पे देखो जो आपका अल्फा बच्चों कैसा है, वो आपका sp3 है, मतलब कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और बीटा में आपका डबल बॉन्ड है। इससे बच्चों क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे बेंजालिक हैलाइड। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? नयांशी, अंशिका, नंदिनी, जी अमर, सर। यस। बताइए जरा। अगेन अलाइलिक और बेंजालिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज इस बात को समझिए। सर एराइलिक थैंक यू वाला तब होगा ना जब बीटा कार्बन डबल बॉन्ड होगा। हाँ बच्चों ध्यान दो बच्चों, देखो जब भी आपका देखो जब भी आपको दिखाई दे रहा है अलाइलिक या बेंजालिक, तो बच्चों वहां पे आपके पास जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, मतलब कि जो बीटा कार्बन बच्चों क्या होगा, वो आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आपको वो अलाइलिक या बेंजालिक कहलाएगा। अलाइलिक मतलब आपका एलिफेंट रिंग, बेंजालिक मतलब कि आपका बेंजीन उसमें आएगा। सिंपल सी बात। बेंजीन। समझ के सारे बच्चे? बताओ जरा ये पार्ट। यस सर। जी सर। यस सर। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अभी हम बात करते बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं आपका जहां पे आपके पास डायरेक्ट बॉन्ड, देखो यहाँ देखो ये हेलोजन है बच्चों, ये रहा आपके पास अल्फा कार्बन। आप बच्चे देखो बच्चों, अल्फा कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है ना? अगर आपका अल्फा कार्बन पे अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, तो उससे क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे विनाइलिक। क्या बच्चे बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे विनाइलिक कहेंगे। दूसरा पार्ट देखो बच्चे, देखो
अगर आपका जो अरल पार्ट है, अरल बच्चों का बोलोगे, देखो ये आपका हाइड्रोजन है और ये रहा आपका अल्फा का, तो ये आपका अल्फा कार्बन है। अब बच्चों देखो अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या बच्चों बन गया, ये आपका बन गया अराइल पार्ट। इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। एक हो गया विनाइलिक, एक हो गया अराइल, तीसरा हो गया आपका अलाइलिक और चौथा हो गया आपका बेंजाइलिक, है ना? सर ये विनाइलिक वाला समझाना प्लीज। जी जी बच्चा, तो है ना। देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, यहाँ पे बता दो एग्जाम्पल कहाँ पर है। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों सबको? बताइए जरा। जी सर। Yes, sir. ओके बच्चा, मैं इस सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन। वेट करो, मैं बता रहा हूँ ना। जो आपका 8th क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ या ना? जी सर। यस सर। आपका बच्चों ये कंपाउंड, देखो ये यहाँ पे कंपाउंड है। बोला क्या बच्चों, ध्यान सुनो ना। बोला क्या बच्चों, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी। बच्चों ये बताने बाद आपको ये बताना है ये आपका विनाइलिक है, अलाइल है या अलाइलिक क्या है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सो विनाइलिक तो है। ये तो सर विनाइल है। टर्शरी। सर विनाइलिक है, विनाइल टर्सरी। है ना, सेकंड सेकंड 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी सेल, तो विनाइल होगा। प्राइमरी है, सेकंड टर्शरी कैसा है बच्चों बताओ? सेकेंडरी टाइप प्राइमरी कैसा है? टर्सरी है सर। टर्सरी है। टर्सरी। फिर सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी होगा। नंदनी बोल रहे सेकेंडरी होगा। सर एक सेकंड का समय दो सोचने के लिए। हाँ सोचिए सोचिए। सेकेंडरी है सर, सेकेंडरी। सर हाँ बोलो ना विनाइल। बच्चा। सर ये मतलब सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी जो है वो विनाइलिक अलाइलिक से तो अलग ही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, हो सकता है ना दोनों हो सकता है ना, क्यों नहीं सकता? अच्छा हो सकता है। सर कंफर्म है कि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी है ना सर। ठीक है, एक काम करता हूँ बच्चा, मैं यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना? सबको सब सारे बच्चे ध्यान दो, मैं से स्ट्रक्चर हाँ ठीक है। देखो पहला कार्बन बच्चों, देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना? फिर क्या बच्चा, और एक कार्बन है और उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है। फिर और एक कार्बन है बच्चों, उस कार्बन पे क्लोरीन है। और क्या बच्चों है, उस कार्बन पर और एक सॉरी CH2 है, CH2 है। डन है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, है ना? यस सर। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर बच्चों मैं यहाँ पे नंबर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसा बताते हैं बच्चों। तो हम कहाँ पे बच्चों आ गए? यहाँ पे CH2 है क्या? फिर बताओ बच्चों, यहाँ पे कार्बन है, यस यहाँ पे सर। हाइड्रोजन है, और बच्चों 5th कार्बन बच्चों क्या, देखो 5th कार्बन आपका 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ और गया एक और CH3। सारे बच्चे बताओ क्या मैंने सबका वैलेंसी सही लिखा है? और मुझे बताओ क्या मैं सच सही किया, देख के मुझे बताओ जरा। मैं बात कर रहा हूँ 8th वाले की, सारे बच्चे यहाँ पे देखो, देख के बताइए हाँ या ना। यस सर यस सर। ये सर सही है स्ट्रक्चर। सही है, ओके। अब बच्चों को देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा आपका हेलोजन, है ना? ये रहा आपका अल्फा कार्बन। बच्चों अल्फा सर। कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या बच्चों को बताओ जरा क्या होगा? ये विनाइल होगा, एलाइल होगा? विनाइलिक। विनाइलिक। ये आपका विनाइल होगा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो होगा? जी सर। यस सर। है ना, विनाइल हो रही ना। अब मुझे बताओ ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, मुझे बताओ। सेकेंडरी। सेकेंडरी। टर्सरी। सेकेंडरी सेकेंडरी है। है सर। सर 2 कार्बन से अटैच है बस। सेकेंडरी। हाँ सर सर। टर्शरी नहीं है ना। टर्शरी है सर। सर बता दो ना आंसर। ये आपका होगा होमवर्क।
सेकेंडरी है सर, ये पक्का सेकेंडरी है। बता सर दीजिए लॉजिक तो सेम है, लॉजिक मतलब जो अल्फा कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी होगा, इसमें क्या लॉजिक मतलब। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक काम करो प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सर मजे क्यों ले रहे हो बता दो, ठीक है ना, डोंट वरी, सब बताएंगे, डोंट, सब कुछ बताएंगे, मजा सर आएगा, मतलब मतलब क्या देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो अटैच नहीं है, तो सर ये टर्शरी हुआ। अंशिका देखो, अंशिका के हिसाब से ये आपका टर्शरी है और अमित के हिसाब से ये आपका सेकेंडरी है, जो मैं दिख रहा हूँ, ठीक है ना। अमित देखो, अमित ये रीजन दे रहे हैं कि जो कार्बन है बच्चा वो आपका 2 कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब कि 2 अल्काइल ग्रुप से, तो वो आपका सेकेंडरी होना चाहिए। अंशिका के हिसाब से क्या बोल रही है कि जो कार्बन है बच्चों उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो आपका टर्शरी होगा, राइट, ऐसा यस सर। है ना। एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना, फिर हम चेक करते हैं जो यहाँ पे लॉजिक है ना सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं, ठीक है? डन है? अच्छा सर एक बार fine. विनाइल और एलाइल बता दो सर एक बार फिर से। हाँ बता, सब मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, सब बता देखो अगेन, हमारे पास काफी टाइम है, ठीक है ना बच्चों, 10-15 तो क्लास होने लगता है, वेट करो बताऊंगा सबको, ठीक है? अब बच्चा मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। अब बच्चा थोड़ा टाइम लो, मुझे बताओ ये जो आपका पहला कंपाउंड है, मुझे ये बताइए बच्चों, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, अराइल है, बेंजाइल है, क्या है? और मुझे बताइए आपका प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी क्या है, मुझे बताओ पहला वाला फर्स्ट सेकेंडरी है कंपाउंड। पहली बात तो। सेकेंडरी है पहले। सेकेंडरी है और क्या बताना है, एलाइलिक बेंजाइलिक या विनाइलिक। ये आपके सामने देखो ना, अल्काइल, अलाइल, अच्छा अच्छा। बेंजाइल, बताइए सर। एक बार समझा दो सर, ये एलाइल, अल्काइल और बेंजाइल मुझे समझ में नहीं आता सर तब। अभी आप बोल रहे समझ में आ रहा है, अभी आप बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम सर मुझे नहीं ये आया नहीं पाता ये वाला पोर्शन। सर ये अराइल लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो Yes, yes, आगे मेरे को अल्काइल लग रहा है, अल्काइल। देखो अगेन मैं समझो थी ना, अब पता है ये चीज आपका एग्जाम में भी होगा, ठीक है ना। अब होता क्या बच्चे, देखो होता क्या ना, जब हम देखो जो अभी आप देखो, अभी आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हो, अभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सरफेस लेवल, अभी आप बोलोगे सर सरफेस लेवल मतलब क्या होता है बच्चों, सरफेस लेवल मतलब ये होता है कि हमने जस्ट पढ़ाई की और हमें पे क्वेश्चन करा, ठीक है, क्वेश्चन करा, ओके, समझिए तब पार्ट बच्चों, है ना। मेन बात ये बच्चों होता है ना, अगर आपको खासकर जेडब्ल्यू बच्चों या एडवांस में अगर आपको केमिस्ट्री, ओके बच्चों बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आसान आएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान तभी लगेगा जब आपने उसको एकदम कोर्स से प्रॉपर्ली पढ़ाई किया है, तो मान के चलो बच्चों कि आप अगर आपने कोई गलती किया है ना, अगर बच्चों गलती करो मैटर नहीं करता, आप अभी कर लो गलती चलेगा, कल कर लो तो चलेगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी गलती तो चलेगा, लेकिन बच्चों क्या होगा ना, आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है, ये समझो। अब सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ ये बच्चों कंपाउंड देखो, बच्चों देखो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बच्चों देखो, है ना, देखो ये कंपाउंड है ऐसा, कार्बन है बच्चों, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है ना। बच्चों देखो सेम कार्बन आपका एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक मिथाइल आ गया, ठीक है ना। बच्चों सेम कार्बन आपका और एक C जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब बच्चों देखो ये जो कार्बन बच्चों ये आपका 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ होगा, बताइए जरा, Yes, sir. होगा? डन सर बच्चों देखो, अब मेरे पैसे ध्यान दो बच्चों, देखो देखो ये जो कार्बन है बच्चों, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा जब हमने अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक या अराइल जब हमने पढ़ा था बच्चों, वहां पे क्या था, वहां पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा था, क्या इस कंपाउंड में क्या डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड है ही नहीं कहीं पे, तो क्या होगा, ये होगा आपका होगा अल्काइल। अल्काइल। अब समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, जी अल्काइल सर। मतलब बच्चों क्या होगा, उसमें वो बोलोगे उसमें आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखोगे आप, सिंपल सी बात और कुछ नहीं।
इतना पार्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नंदनी, नैन्सी, अमित, सारे बच्चे लोग को? हाँ या ना? यस यस सर, 100% समझ आ रहा है सर। तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। कहाँ चला गया? ठीक है, डन है बच्चों ये पार्ट? है ना? ओके, यस सर। अब देखो सर जैसे वो मेजर टेस्ट अभी हुआ था कल, तो उसके कुछ क्वेश्चंस थे जो कभी देखे ही नहीं थे, तो वो वाले हाँ। कब प्रैक्टिस कराओगे आप? मैं तो अभी अभी आया हूं, तो अभी अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, है ना? अब नहीं मतलब कोई अलग से क्लास होगी उसकी, मतलब जो टेस्ट किसी के डाउट्स वगैरह रह गए हैं तो फिर उसमें एड्रेस हो जाते हैं। क्या, अच्छा मुझे बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन आया था जो आपने देखा नहीं था, ये मुझे बता सकते हो? अभी मतलब न्यूमेरिकल्स के 2 क्वेश्चन लगे और डायग्रामेटिक 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 5-6 ऐसे क्वेश्चन थे जो कभी देखे ही नहीं थे। ओके ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं क्वेश्चंस थोड़ा देखता हूँ फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊँ, ठीक है ना इसके बाद? ओके ठीक ठीक। ओके, चलिए, है ना? अब बच्चों मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की बात है ना। तो अभी हम बात करते हैं कहाँ चला गया बच्चों? फिफ्थ कंपाउंड। बच्चों सारे बच्चों टाइम लो, मुझे बताओ फिफ्थ कंपाउंड क्या होगा? फिफ्थ कंपाउंड कैसा होगा बताइए? सर सेकेंडरी होगा पहली बात तो, और ये एल्काइल होगा सर। अगेन सारे बच्चे देखो, क्लास में से अमित नहीं बच्चों, अगेन बच्चों अब से जो भी आंसर दो, अमित आप हैंड रेस करना, मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे बच्चे भी आंसर ठीक दें, ठीक ठीक है ना? ठीक ठीक। है ना? तो सारे बच्चे आप है ना प्रॉपर्ली समझ के आंसर बताए, ठीक है ना? अच्छा, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है बच्चों? यस सर। सारे बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना, बताओ जरा, दिख रहा है? यस सर। sir. यस अब सर। अब बच्चों मुझे बताओ यस 9 सर। वाला क्या होगा? अमित आप हैंड रेस करना, बाकी सारे बच्चे, बाकी और सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे इसे। ठीक ठीक। नीतीश आंसर आ रहा है, कौशिक आंसर आ रहा है, माधव आंसर आ रहा है, मधु, 3 डिग्री। ओके। ये बताया क्या होगा? अलाइलिक, विनाइलिक क्या हो सकता है? अलाइलिक। अलाइलिक। बिनालिक। सोचो सोचो क्या होगा? कौशिक ने बोला कि विनाइलिक होगा। प्रियांशी बेटा, प्रियांशु बेटा, रजत बेटा, रुशिका, साजन, सुहान, अहमद, सूरज, तनिषा, वानी, विशव, व्योम, आप सारे बच्चे भी, आप भी बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इशिका बेटा, दीपांशी, बबीता बेटा, अनया बेटा, अनया बेटा, बताइए सर क्या मुझसे होगा? कब पूछोगे आप? वेट वेट भाई वेट, अदिति, गौरव, कितने सारे बच्चे हैं, है ना? एक दो बच्चे आंसर, सारे बच्चे आंसर देना चाहिए, ठीक है ना? ओके, अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, जो आपका 9th वाला कंपाउंड है टेट्रा, नहीं बच्चा टेट्रा नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ टर्सी सही बोल रहा है, टर्सी होगा बच्चों। क्या बच्चों का ये आप, ये कैसे बच्चों का? ये होगा आपका टर्शरी और ये होगा आप होगा अलाइलिक। अलाइल। बच्चों अलाइलिक कैसे होगा? यहाँ पे देखो बच्चों, दो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन ना, बीटा कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या बच्चों का? ये हो जाएगा आपका अलाइलिक, टर्शरी अलाइलिक हो जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। अब बच्चों ध्यान दो, अगर आपको बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, देखो सपोज करो आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि आपका सेकेंडरी है, टर्शियरी बच्चों, तो आपको बच्चों वहां पे आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना बच्चों? क्यों बच्चों? यहाँ पे कैसा होगा देखो, जब भी हम प्राइमरी, टर्शियरी या सेकेंडरी की बात करते हैं ना, तो बच्चों आपने क्या देखा? वो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, हमने ये देखा था, है ना? हमने जो पार्ट हमने क्या देखा बच्चों? देखो, जो आपका प्राइमरी सेकेंड, वो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बचेगा? ये हम इसमें बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे ये आप खाली विनाइलिक है, हम इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चों, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा।
सच्ची चल रही है भाई, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। माधव, मैं नाम तो सही पढ़ रहा हूँ ना बच्चा, कुछ और चल रहा है ग्रुप के अंदर, नहीं ना। आई होप बच्चों, हाँ बच्चा, मैंने आपको ये कहा कि अगर आपके पास कोई कार्बन का डबल बॉन्ड आ जा रहा है, वहां पे आपको बताना पड़ेगा ये प्राइमरी सेकेंडरी, तो बच्चों वहां पे उसका आंसर नहीं आएगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो आपका अलाइल है या विनाइल है और कुछ नहीं, फिर आपका आंसर बनेगा। समझ गए बच्चा ये पार्ट? यस सर 8th वाला क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी? 8 वाला, 8 कहाँ पर है? नहीं, ये प्राइमरी सेकेंडरी होगा नहीं, ये आप इसको खाली विनाइल में करोगे, आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है अंशिका, आप इसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफाई नहीं करोगे, ऐसा बोला। ओके सर। ओके सर। अब यहाँ पे देखते बच्चों, देखो अब देखो, क्या बच्चा आपको इन सारे ग्रुप के बारे में पता है, हाँ या ना बताओ जरा, यस सर। सारे बच्चों लोग को हाँ ना से बोलो बच्चा। सर आपने पहले वाला सर पहले वाला, हाँ बोलिए पहले वाला, बोलिए बोलिए क्या डाउट है, बोलिए रीजन। बच्चा मैंने क्या बोला, जब भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी निकला बच्चों, आपको कार्बन कार्बन वहां पे आपका सारे सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, वहां पे पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए और कुछ अभी के लिए, ठीक है ना। ठीक है सर वो जो 9th वाला था, अब तो बोल सकते हैं ना? हाँ बोलिए बोलिए। वो 9th वाला था, वो क्या वो था ना, एलाइलिक और वो उसमें 3rd डिग्री। हाँ ठीक है। ओके डन है। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि ये जो पार्ट है, क्या इन सब का कॉमन आपको पता है सारे बच्चों लोग को? बच्चों ये सारे आपके आईएमपी पॉइंट है बच्चों, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में आपको इसी वजह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ये आपका आईयूपीएससी नेम से आपको यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है ध्यान रखना। देखो अगर आपके पास 3 कार्बन है तो बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका प्रोपाइल ग्रुप, है ना। और सारे बच्चे ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे मान के चलो अगर आपका ये एक्स से बाइंड करता है ना, अगर मान के चलो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी ग्रुप, है ना, सेकेंडरी ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आइसो, हम इसे बोलेंगे आइसो बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये आपका है सेकेंडरी ब्यूटाइल, मान के चलो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये आपका ब्यूटाइल आ गया, और कहाँ पे जुड़ा बच्चों, ये आपका सेकेंडरी पोजीशन जो, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेगमेंटल। सेम बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन है और आप ये बोलोगे ये आपका प्राइमरी पोजीशन जुटल, देखो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, तो बच्चों क्या होगा, देखो ये आपका, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये आपका प्राइमरी बना, तो क्या बचा, ये आपका बन जाएगा आइसोब्यूटाइल, क्या बच्चों बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा बात है, सिंपल सा आपको मैं टॉपिक को प्रॉपर्ली बता रहा हूँ यहाँ पर। साजन कौशिक सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना। यस सर, आगे समझ। ठीक है अब सारे बच्चे आप देखो, अगर आपका यहाँ पे मैं कोई हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, है ना, तो कैसे दो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये आपका ब्यूटाइल आ गया, और देखो बच्चों ये आपका टर्शियरी पोजीशन जुड़ा हुआ है, तो कैसा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। हाँ अब बच्चों देखो, अभी आपको आ गया नियोपेंटाइल, अगर देखो बच्चों 1 2 3 4 5 5 कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन कैसा बच्चों, ये आपका ब्रांचिंग है, देखो ना, देखो 1 2, तो 2 पे आपका ब्रांचिंग है, और आप बोलोगे फर्स्ट कार्बन पे आपके पास यहाँ पे प्राइमरी जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये आप बन जाएगा, आपको बन जाएगा नियोपेंटाइल। तो बच्चों ये सर आपके कॉमन आपको पता होना चाहिए सारे बच्चों। तो बच्चों आप इसे प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ओके आ रहा है बच्चों, अंशिका, अमित, साजन, यस सर। शव, यस सर। वानी, तनिषा, सुजल, सुहान, अहमद बेटा, यस सर। सोनू, रेखा,
रजत, प्रियांशु बेटा। ओके, अगे बच्चों, जिन बच्चों लोग को मेरी वॉइस आ रही है वो हैंड रेस करो प्लीज फटाफट। तो से रुको बच्चों, है ना, मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट। थैंक यू ऑल, है ना, मैं यहाँ पे हैंड दिए 8 बच्चे कम है सर। ज्यादा है। ओके, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों कि हम किसकी बात करें? हम यहाँ पे यस सर। कॉमन ग्रुप की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर बच्चा मैं अगर मैं आपको IUPAC के बारे में बताऊं बच्चों, उसके आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना बच्चों, उसके आगे से बढ़ने से पहले बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए? आपको बच्चों ये सारे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, है ना। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो, सारे बच्चे यहाँ पे क्लास में फोकस करेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे पे बच्चे ध्यान से, मैं शाम के 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे थोड़ा ध्यान समझेंगे। ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बच्चों देखने में देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे आपका हेलोजन है। तो बच्चों आपको क्या देखने मिल रहा है बच्चों? आपको यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा कंपेयर टू हेलोजन। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? सही है? यस सर। ओके, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, बिकॉज आपको यहाँ पे एग्जाम में IUPAC नेम्स आपको यहाँ से पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में आप गलती करते, डन, है ना। तो यहाँ पे तो बच्चों देखो, है ना, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, है ना बच्चों। विनाइलिक क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर दिया, है ना। अराइल क्या होता है बच्चों, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। ओके, देखो अलाइलिक क्या होता है बच्चों, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, और आपका यहाँ पे बेंजालिक क्या होता है बच्चों, उसके बारे में डिस्कस किया। अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे किसी बच्चों डाउट है? प्लीज हैंड डिस्कस सकते, प्लीज बताइए जरा। डाउट है किसी बच्चों को यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर? नो सर। नो सर। अब बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन है ना। बच्चों मुझे बताओ ये कैसे कंपाउंड है? ये ये आपका बेंजाइलिक है, अलाइलिक है, कैसा ग्रुप है? अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप है। सर बेंजाइल। बेंजाइल है, बताओ जो क्या आंसर आएगा? ये क्या है? ये आपका एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक, कैसा है बताओ जरा। नंदिनी बताइए क्या आंसर आएगा? सर एक सेकंड। हाँ सोचिए। बेनाइलिक। कौशिक बोल रहे विनाइलिक। ओके, अंशिका क्या होगा? विषव क्या होगा? बताइए सर जरा। विनाइलिक लग रहा है। विनाइल ही लग रहा है। विनाइल लग रहा है। विनाइलिक। यस सर। अमित क्या लग रहा है आपको? सर कौन सा वाला डायग्राम है? ये जो अपने पेन से बनाया है, ये जो प्रिंटेड है? इसमें बताना है। एक सेकंड सर रुको। सर एलाइलिक है। पक्का एलाइलिक है? एक बच्चे ने ग्रुप में मैसेज किया है हाँ एलाइलिक। पक्का है। प्रगति ने मैसेज किया एलाइलिक। तो वो ये आपका हेलोजन है,
ठीक है ना। ये अल्फा कार्बन और ये आपका बीटा कार्बन, ये पहला सेकंड कार्बन, तो क्या बीटा क्या बचा, डबल बॉन्ड है। एलाइलिक है सर ये। समझ सारे बच्चे, ये ध्यान रखना। ओके, नंदिनी जी, बेटा जी। ध्यान रखिए, अंशिका ध्यान रखोगे, देखो Yes, sir. ठीक है। नंदिनी, नितेश, सारे बच्चे बताओ सर, सही है। सुहान अहमद बेटा, यस सर। ओके सर। ओके। सर तो बच्चे इतना पढ़ा हमने कर लिया। अब बच्चों क्या कहते हैं, बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ पे इनका IUPAC नेम के बारे में थोड़ा ध्यान देते थे, है ना। तो बच्चा जब हम बात करते हैं IUPAC नेम की बात करते हैं, तो बच्चा नाम कैसा आता है, आप बोलोगे हेलो अल्केन। कैसा पूछा, इसका नाम आएगा हेलो अल्केन। मतलब कि हेलोजन, मतलब कि जो ब्रोमीन, उसका नाम पहले आएगा, प्रीफिक्स में जाएगा बच्चों, और आपका लास्ट में आपका अल्केन 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 जाएगा, ठीक ना। यस सर। जब हम बात करते हैं कॉमन नेम के बारे में, तो बच्चों कॉमन नेम कैसा होगा, आप बोलो कॉमन नेम होगा अल्काइल हलाइड। क्या बच्चों का ये आपको होगा। एल्काइल हैलाइड। तो जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो है ना, देखिए है ना, ये आपका एक कार्बन है, ये आपको दो कार्बन है, तो उस बच्चों इसका नाम क्या डाल दिया, इसका नाम डाल दिया विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड। ओके, और इसका ऊपर से बच्चों के देखो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, तो क्या नाम बच्चों का, इसका नाम हो गया क्लोरोइथीन, यस सर। क्लोरोइथेनॉल। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ कोई नॉर्मल ग्रुप, तो जैसे आपके यहाँ पे इस कार्बन पे 3 कार्बन, तो ये आपको होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, तो बच्चों क्या नाम आ गया, आपका नाम आ गया ब्रोमेड आ गया, है ना। लेकिन फिर इसका IUPAC नेम क्या था बच्चों, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम है। अब बच्चा ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो कैसा होता है, यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के पास यहाँ पे मिथाइल है, नीचे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है बच्चों। तो बच्चा हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट, तो कैसा है बच्चा का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो 3 कर मतलब बच्चों क्या होगा, 3 कर सर मतलब 2 डाई मिथाइल। है ना। देखो तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखो, जब क्या बोलोगे, बोलोगे कि आपका लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो नाम आ गया प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, तो ये नाम आ गया प्रोपेन। अब देखो 2 पे क्या होता है, 2 पे क्या होता है, 2 पे आपके पास मिथाइल है, 2 पे आपका क्लोरीन है। तो बच्चों मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या पहले आएगा, सर क्लोरीन आएगा। क्लोरीन। क्लोरीन आएगा, तो बच्चा नाम क्या आएगा, आप बोलोगे 2 क्लोरो, यस सर। 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। प्रोपेन। समझ सर बच्चे, ये बात है ना। जी सर लेकिन वो सेकंड वाला जो कार्बन है उस पे ना 2 मिथाइल आ रहा है ऊपर नीचे, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 पे डाई मिथाइल होगा। नहीं बच्चा, नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं ठीक है। होगा। ओके फाइन। अब बच्चों क्या हम बताएं, हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ा देखते कैसा आ रहा है। दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, जी जी सर। सर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, बच्चों को एकदम से बोला नैन्सी बेटा, है ना। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। बाकी सारे बच्चे बताइए क्या लग रहा है आपको। सर ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन सर। 2 बच्चे यहाँ बोल रहे हैं, 1 बच्चा यहाँ बोल रहा है। सॉरी सर, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। नंदनी बोल रही है ऑप्शन सी आएगा, सी आएगा नंदनी। बच्चों हमने क्या बात किया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स क्या होगा। ओके, और बच्चों ने क्या बोला आपको कि नंबरिंग हमें उस साइड से करना है जहां पे आपके पास ज्यादा कार्बन है। लोएस्ट नंबर मिलेंगे। सर इसका हाँ, बी होगा सर, 2 इन है ना, 4 देखो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे बच्चे हमने बनाया, ठीक है ना। अब बच्चे क्या बोलोगे, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये सेकंड वगैरह डबल बॉन्ड है, तो 2 इन आ गया। और 4 पे क्या बच्चों आपका ब्रोम है, तो यहाँ पे तो ब्रोम है, तो बी आंसर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। जी सर, यस। अब इसका आंसर मुझे बताइए जरा।
बच्चों ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन, बताइए सर क्या होगा। सर ऑप्शन 1 Alive. नहीं सर, ये एराइल होगा। सर। एराइल, एक सेकंड रुको सर, एलाइल एलाइल। एक काम करता हूँ, सुनो, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पोल जो है पोल में आप आंसर दीजिए सारे बच्चे। ठीक। बच्चों पोल में आंसर दीजिए, पोल में आंसर दीजिए, देखते कितने बच्चे एक्टिव है टोटल पर। बच्चों पोल लॉन्च कर दिया, तो आपकी स्क्रीन चली गई क्या? नहीं सही है, स्क्रीन है। कर दिया सर। सर एक सेकंड रुकना, मैं कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, चेक करना पड़ेगा। नहीं सही सही। अभी तक 10 बच्चों ने वोट किया है, बाकी सारे बच्चे वोट नहीं किया अभी तक। ग्यारह बच्चों ने वोट किया, बाकी सारे बच्चे जल्दी कीजिए, कम ऑन। सर आपकी स्क्रीन आ नहीं रही, पता नहीं क्यों। लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, लेफ्ट होके वापस। आ गई। सर क्या सर इसका? सर ये 12 वाला ही तो बताना है। हाँ तो 12 वाले बताना है। ओके सर। तो एक काम करता बच्चों, मैं से ड्रॉ करूं, सी एस यस सर। सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 मिथाइल है। अच्छा बच्चों सही, बच्चों में क्या, बच्चों में सही बनाया है, हाँ या ना? सही जी बनाया है बच्चों, है ना? जी सर। है ना? Yes. ये रहा आपके पास ब्रोमीन, अल्फा और ये बीटा। बच्चों बीटा पे डबल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं उसे हम? एलाइल। है ना, अलग बोलेंगे? सिंपल है बच्चों, बताओ जरा, सही है? जी सर बिल्कुल। सर आपकी सॉल्व। वॉइस बहुत लो आ रही है सर। ये पार्ट सब क्वेश्चन में आ गया सर सारे बच्चे? क्लियर है। यस सर। जी सर। ओके। यस सर। बच्चों सेकंड वाले का आईयूपीएसी ने बताओ। नहीं कलरफुल, ये तो क्या बोल रहे बच्चा? सर स्क्रीन। मतलब कलर का स्पेलिंग थोड़ा सा अलग था, मुझे लगा कि मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा सच में। बच्चों सेकंड वाले का आईयूपीएसी ने बताने की कोशिश कीजिए, कम ऑन। सर बच्चों सेकंड वाले का आईयूपीएसी नेम बताने की कोशिश कीजिए, कम ऑन। 2 मिनट सर जी बस। सर एक मिनट। सर इसका नाम बताना है, सेकंड वाले का। हाँ जी, हाँ जी। सर ब्यूट, सर 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। 3 ब्रोमो 2 मिथेन ब्यूट 1 सर 3 ब्रोमो 2 3 मिथाइल पेंट प्रोप 1 इन। भाई सबका मैं अलग अलग आंसर सुन रहा हूँ। नंबर एक काम ये पैंटीन क्या से हो सकता है, इसमें तो 2 ही कार्बन है ना। एक काम हाँ, एक बार नंबर गिनते देखो, 1 सही तो इतनी तो एक, होगा ना। 2 3 और ये 4, 4। है ना? 4 है हाँ सॉरी सॉरी। ना?
4 है बच्चों, है ना? स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। ओके, सर सही है। तो बच्चा नाम क्या होगा, बताओ जरा। सर 3 ब्रोमो कौशिक, 2 मिथाइल 1 कौशिक बोल रहे हैं। ब्रोमो कौशिक, 2,4 कौशिक डाइमिथाइल। डाइमिथाइल कहाँ से आ गया बच्चा, डाइमिथाइल कहाँ से आ गया? Sir, 3 bromo, ऊपर नीचे देखेंगे। methyl, 3 bromo, 2 methyl butyl. ठीक है ना, यहाँ पे देखो, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा, और ये आपका चौथा कार्बन, राइट? ऐसा ही है। एक Yes, बार sir. Yes, देखिए, sir. देखो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटोन। Sir, यही है मेरा भी सेम। सिंपल तो है बच्चों, इतना आप क्यों दिक्कत सर कर बस रहे ब्यूट लगाना भूल गया थोड़ा। हो? ये देखो ना, देखो फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है तो प्रो ब्यूट आ गया थी ना। सेकंड पे आपके पास सर मिथाइल, सेकंड में मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल और तो 4 दो पे है ब्रोमो है। सर। बच्चा मिथाइल कहाँ पे 2 है, बताओ जरा। बच्चा आप ऐसा, सर बच्चा आप ऐसा करो, देखो ऐसा करो, आप करो, देखो ऐसा। 2 और 4 पे है ना? आप नहीं बच्चे, सर, समझ गए, वो हमारा इंक्लूडेड है लास्ट वाला। ओके सर। ओके सर, ओके सर, समझ गए। देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, ऐसा। ओके सर। इसका बताइए। इसका बताइए कमान। जिसका भी आंसर आ जाए वो हैंड रेस करना भाई, ठीक है ना? जिसका भी आंसर आ जाए प्लीज हैंड रेस करना। ओके, जिसका भी आंसर है वो हैंड रेस करना। बच्चों टाइम लो, नंबर से काउंट करो। ओके, काउंट कीजिए। अच्छा काटे बच्चों। विषय हो गया क्या बच्चा आपका? नो सर। नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है सर। नो सर सही आ रही है। बेटा मेरा वॉइस सब प्रॉपर्ली जा रहा है बच्चा। सर पीसी पे धीरे आ रही थी, सर लैपटॉप सॉरी फोन पर सही आ रही है। आपकी क्लियर है वॉइस। बच्चों पीसी में अगर यूज करो तो बच्चों क्या करो, आप है ना हेडफोन लगाओ, ज्यादा सही रहेगा, मुझे ये लगता है। नो सर पीसी पे मेरा भी है। आंसर आ गया। अच्छा अंशुका बेटा आप बताइए क्या आंसर आएगा। जी सर सर, आंसर आ गया। इसका आंसर आएगा 4 bromo, 3 methyl 2 मिथाइल ब्यूट 2 ई। butyl. सर फिर से सर रिपीट सही करो। है। सर पेंटुइन होगा सर। एंटोइन होगा सर। 5 कार्बन मुझे दिख रहे बच्चे यहाँ पे। टुइन होगा, यस सर। 3 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है। चेक करते हैं जरा। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन, बच्चों देखो जरा, है ना? ओके सर। जी चलिए सर, ये बताइए ना आप, अभी बताइए, ये इजी है। फोर्थ वाला। हाँ फोर्थ वाला। ओके। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, या पेंट आएगा? पहले मुझे ये सर बताओ। ब्यूट सर। ब्यूट आएगा। ब्यूट पहले आएगा मुझे ये सर। कंफर्म। सर ब्यूट ब्यूट आएगा सर, आएगा, ब्यूट। 4 कार्बन है। ब्यूट सर। यस सर। अब बताओ आंसर क्या आएगा। ब्यूट है सर। सर 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सर सेम आंसर सही है मेरा भी। यस सर यही है। ठीक है वो सही है। 4 ब्रोमो 2 सर यही मिथाइल होगा। ब्यूट 2 इन। ठीक है सही है। फिफ्थ से बताओ बच्चों, फिफ्थ से बताओ। सर फोर्थ का आंसर बता देना एक बारी।
4 bromo 2 methyl. सर 4 ब्रोमो, वेट वेट, हाँ वेट कर देखो, एक कार्बन, 2, 3, 4, तो ब्यूट आ गया बच्चों, 2 पे डबल बॉन्ड तो 2 इन आएगा, 3 पे मिथाइल है ना, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 is. ठीक है, Yes, यही है। ये बताओ जरा। Sir, 4 bromo but 2 in. Sir, 4th bromo but 2 in. ओके, चेक करते हैं किस वाला 4 bromo but क्या लिखा गया, बताओ जरा। Sir, but ओके double समझ गया। bond. सर डबल बॉन्ड को फर्स्ट Sir, 1 bromo लिखे हैं। ये नेमिंग गलत लिखी है सर इसमें। सर 1 की होगा। डबल बॉन्ड को सर प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले तो। सर ब्रोमो बूट कुछ होता ही नहीं है, नहीं लिख सकते ऐसा। 1 ब्रोमो 2 ब्यूटेन नहीं लिख सकते, ऐसा बोल रहे हो आप? सब 1 नहीं आएगा सर, 4 आएगा वहाँ पे। 1 नहीं आएगा। यस सर। तो आप मुझे मतलब ये बोल रहे हो कि ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसा एक ऐसा पॉसिबिलिटी है, सर डबल बॉन्ड सही को है, सही है, सही है। प्रायोरिटी देते हैं ना। 3, 4 है ना, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, रिवर्स है ऊपर वापस है, तो Yes, sir. तो यहाँ पे एंसेट ने क्या किया, तो यहाँ पे एंसेट ने किया ये वाला पार्ट बोला गया, ठीक है ना, एंसेट नहीं बोला गया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये वाला पार्ट। सर सेकंड ब्रोमो बूट के ऊपर डैश भी तो आएगा। दोनों पे 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। सर सही है, है ना? 1 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसलिए पूछ रहा हूं मैं ना हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये आईएमपी है, इससे आप प्लीज नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, एंड ये आपका होमवर्क भी होने वाला है, प्लीज नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों, ओके। सर इसको Yes, पूरा sir. जूम आउट कर देना एक बारी। सर समझ गए सारे बच्चे? यस सर। यस सर। भाई क्या कर रहे हो भैया ये सब? क्लास का माहौल देखो, अगेन बच्चे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पर फ्री में पढ़ के बच्चे आईआईटी एनआईटी निकालते हैं, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। चीजों को चीजों को प्लीज अच्छे से समझिए, ठीक है, और है ना, अच्छा लगता नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बच्चा, इससे ये भी तो समझो, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं है पर कौन था आइडिया नहीं, ठीक है देखो। अब बच्चे यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, सर किसी का वॉइस 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 ऐसा पार्ट है बच्चों। बच्चों यहाँ पे आंसर क्या बोला है, यहाँ पे आंसर बोला है 3 ब्रोमो ट्यूब बच्चों, है ना। तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो 5th वाला पार्ट है वो बच्चों आपको मुझे बताना है, क्या एनसीईआरटी ने सही आंसर दिया या नहीं दिया, मुझे बताना है, ठीक है, ये आपको समझ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। जी सर। जी, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपने बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है ना बच्चों, हम यहाँ पे इस पार्ट को भी एंड करते हैं, एंड बच्चों जो आपका नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, उसमें बच्चों में आपको मैं प्रिपरेशन और बच्चों आपका बेसिक जो आपका एडिशन रिएक्शन बच्चों, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल और आपका प्रिपरेशन वाला पार्ट कराने वाला, ठीक है बच्चों। एंड बच्चों बाकी जो बच जाता है बच्चों उसको आपको प्रॉपर रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है, बस बच्चों ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रही तू बेटा? खत्म करो जो था लीव कर दिया होगा, ठीक है ना। तो मेरा मेन बात क्या बच्चों, चीजों को समझो, ठीक है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उस क्वेश्चन को प्रॉपरली ध्यान समझो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसका पता होना चाहिए, ओके। जी तो चलो बच्चों, सब बच्चों अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों, ओके चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ठीक है बाय सर। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय सर, टेक केयर।